Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी बातचीत को जो हम क्रिसमस स्टोरी के विषय कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम पीस वर्सेस केओस को देखेंगे। क्रिसमस इजंट जस्ट अ डे, इट्स अ फ्रेम ऑफ माइंड। क्रिसमस सिर्फ एक दिन नहीं है पर हमारे मन की सीमा है। जब हम क्रिसमस से निकलते हैं, सीजन से निकलते हैं और हम अपने ईयर को फॉरवर्ड लेके जाते हैं, आइए हम बातचीत करें और उन चीज़ों को जो प्रेशियस है इस एडवेंट में होल्ड ऑन करते हुए इस पूरे ईयर के अंदर जा पाएँ। आज हम उस कहानी को देखेंगे जहाँ हमें 3 राजा भी दिखते हैं और हमें हेरोदस भी दिखता है। किंग हेरोड एंड 3 किंग्स, वो दोनों एक ही कहानी में पाए जाते हैं। द किंग्स शो पीस एंड किंग हेरोड शोज chaos। तो आइए इस कहानी में चलते हैं जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके दूसरे चैप्टर में मिलती है। हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग कि अब तक सबको पता होगा उस एरिया में कि वो उनका जन्म हुआ है, क्योंकि हमने पूर्व में उनका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। वेटिंग फॉर द मसाया, और वो लोग घबरा गए। तब उसने लोगों के साथ सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं। उन्हें परमेश्वर ने ये वादे उन्हें बहुत पहले से दिए थे, हाउ द मसाया इज गोना बी बोर्न, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदस ने जोशियों से को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उनको बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वह राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उसको आगे आगे, वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वह अति आनंदित हुए। So there is joy here, there is peace here. वो फाइनली आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी इस प्रिंस ऑफ पीस को से मिलते हैं। बट एट द सेम टाइम किंग हेरोड के हृदय में there's a chaos, बिकॉज वो सोच रहे हैं कि ये किंग मुझे डिथ्रोन कर देगा। ऐसी ही तो हमारी लाइफ होती है, राइट? हम जब कोई काम देखते हैं, जब मसीह के पूरे होते काम अपने जीवन में देखते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स पीस कि प्रभु ने ये पूरा किया है, हम कितनी बार और परेशानियों को उसके साथ आता देखते हैं ना, और हम अपना मन उस पर भी लगाते हैं कि अब शायद ये भी हो सकता है गलत और ये भी हो सकता है गलत। पर क्रिसमस स्टोरी में परमेश्वर कितनी बखूबी से हमें दोनों चीज़ों से मिलाते हैं और हमें इस चीज़ के लिए इंकरेज होने की हिम्मत देते हैं कि हम पीस पर फोकस रखें, हम अपने मसीहा पर फोकस रखें। आगे कहानी में लिखा है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर
उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई, which signifies different parts of the life of Christ, but वो अपना बेस्ट परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदोस के पास फिर न जाना, वह दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए, because they opened their heart to listen to God. जब हम अपने हृदय को परमेश्वर के कामों के लिए खोलते हैं ना, तब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाते हैं। और जब हम इस नए साल में जा रहे हैं और हम नए साल के बिगनिंग में फास्ट करेंगे, परमेश्वर से कोशिश करेंगे सुनने की कि वो हमसे क्या कह रहे हैं। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू रिकग्नाइज कि हम पहचान सकें कि परमेश्वर की आवाज़ कौन सी है। वो नहीं जो केओस के साथ आती है, पर वो जो पीस के साथ आती है, वो जो शांति के साथ आती है। सो उन्होंने स्वप्न में इस चीज़ को देखा और वह अपने ही दूसरे मार्ग से चले गए ताकि उन्हें किंग हेरोड को फेस ना करना पड़े। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु के भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि जोशियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा में एक करुणाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल और उसके बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वह अब नहीं रहे। कितना ही एक माता की चीखें, पेरेंट्स की चीखें, फैमिलीज की चीखें उस समय उस एटमॉस्फेयर को भर रही थी जहां परमेश्वर उन किंग्स को लेकर आ रहे हैं इतनी दूर से यीशु मसीह को अपने गिफ्ट चढ़ाने के लिए। एंड एट द सेम टाइम देयर इज किंग हेरोड causing all this chaos and weeping and mourning, and I can only imagine कितनी ही माएँ अपने छाती पीट रही होंगी। पर इस सब के विषय भी भविष्यवाणी की गई थी। यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उस बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश से चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते हैं वे मर गए हैं। वह उठा, उस बालक को और उसकी माता के साथ लेकर इज़राइल के देश को वापस आने लगा। आफ्टर ऑल दिस इज ओवर, रोना एंड दांतों का पीसना एंड ऑल द बुचर्डनेस दैट किंग हेरोड सेट थ्रू, बिकॉज उनको ये डर था कि ये यीशु मसीह, ये मसीहा, ये किंग जो पैदा हुआ है, माइट डिथ्रोन हिम। परंतु अब जब यूसुफ अपनी बीवी मरियम और बच्चे को लेकर वापस आने पर हैं यीशु मसीह के साथ, परंतु यह सुनकर कि अर्खिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदियों पर राज्य कर रहा है, वहाँ जाने से डरा, जेन्युइनली डरा फॉर द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। एंड यू नो, एक और चीज़ बहुत सुंदर है इस स्टोरी में, कैसे माइलस्टोन्स हैं, कैसे डिफरेंट भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। ऐसे ही तो हमारा जीवन होता है। हम एट द प्रेजेंट नहीं समझ पाते कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, but when we look at our journey and our life backwards,
तब हम परमेश्वर के हाथ और उनके कामों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। एंड उसी शांति के परमेश्वर पर हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। एंड यू नो, जब हमने कोविड का समय देखा, हमने सारा जगह नॉइज़ ही नॉइज़ सुनाई दिया, इतना इमेंस फियर का नॉइज़। बट देन इन द मिड्स ऑफ इट, कितना ही ज़रूरी था ना जब परमेश्वर ने हमें द गॉड ऑफ पीस को दिखाया, एंड उनको पकड़कर हम निर्भर होके बैठ सके, शांति से बैठ सके, क्योंकि हम जान सके कि नो मैटर व्हाट दिस मरी इज़, वो हमें छूने नहीं पाएगी, हमारे परिवारों को छूने नहीं पाएगी। यही विश्वास तो मरियम और यूसुफ का था। एंड दैट्स व्हाई जीसस कुड अकम्प्लिश जो उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में बड़े होकर अकम्प्लिश किया, क्योंकि उनके माता पिता ने विश्वास दिखाया। सो आइए इस क्रिसमस के सीज़न में, और अब जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर चुके हैं और अब जब न्यू ईयर में जाते हैं, इस आने वाले साल के लिए एंटिसिपेशन में परमेश्वर से पूछते हैं, आइए हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें, आइए हम परमेश्वर की आवाज़ को आइडेंटिफाई कर सकें और समझ सकें कि परमेश्वर आप हमें क्या सिखा रहे हैं, आप हमसे क्या बातचीत कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ। What a beautiful story, God. The King of Kings, the Lord of Lords was born. राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु का जन्म हुआ है यीशु मसीह। ये तूने कितने ही दूर बैठे लोगों को तारे के रूप में दिखाया कि वो इतनी लंबी जर्नी करके यीशु मसीह से मिलने आए, और कितना ही शांत उनकी आत्मा हुई होगी उनको देखकर, उनको पाकर, अपने गिफ्ट्स उनको चढ़ाकर। सो प्रभु, होने दे इस साल में हम आपको पा सके और अपना बेस्ट आपको चढ़ा सके, हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए, आदर, महिमा और इज्जत जलाल आप ही को देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.